गाइज हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर। तो हम पहुंच गए यहाँ पर और चलिए। स्पून इधर है, बच्चे ने गिरा दिया। वो टिश्यू पेपर उधर है ना। डोसा खाते हुए आज तो फिर भी लोग यहाँ पर स्वेटर्स जैकेट पहनकर आए हैं, क्यों आज की शादी में। काफी पब्लिक आ गई। उधर स्टेज है तो अभी हम बाद में जाएंगे उधर, पहले हम आ चुके हैं घर पर और अब हमारी हालत हो रही है कैसी, थक चुके हैं। क्यों इतने लंबे ड्राइव करके आया हो, थक गए। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट डे हो गया है और आप देखिए बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है अभी। तो गाइज अभी मैं हूँ किचन में और काम कर लेती हूँ, साथ में ये तड़का लगा रही हूँ दाल में। दाल फ्राई बनाने वाली हूँ आज मैं। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा सिंपल बनाते हैं, क्योंकि ना हमेशा मैं हमेशा क्या होता है कि मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ दाल और ये रोटी, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। मुझे दाल चावल पसंद है, दाल रोटी मैं भी नहीं खाती। बट मैंने कहा कभी कभी अच्छा लगता है, सिंपल खाना भी खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं दाल फ्राई। तो उसी से काम ही कर रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई। मुझे किसी ने कमेंट करा था कल या परसों, पता नहीं किसने किया था, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पे नहीं इंस्टाग्राम पर, कि तुम्हारे हस्बैंड तुम पर इतना अत्याचार कर रहे हैं और तुम ये सब क्यों सहती हो, ये गलत है, तुम्हें ये सब नहीं सहना चाहिए। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे ऊपर इतना परेशान करते हैं, तुमसे इतना काम करवाते हैं, तो तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए और उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। तो पहले तो मैं 2 मिनट इसको कमेंट को पढ़ के बहुत हंसी, तो मैंने उनको भी पढ़ाया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब जो बात है ही नहीं उस बात पर इतना लंबा चौड़ा लिख कर जाते हैं कमेंट। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई, अब मैं इसका आंसर अच्छे से दे रही हूँ। देखो ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में कोई है, जैसे होता है ना एक ससुराल में कि एक ननद होती है तो भाई तो एक प्रॉब्लम होती है, कहीं भाई ननद से झगड़े हो रहे हैं, सास से झगड़े हो रहे हैं, ये झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े हो रहे हैं। देखो ऐसी सिचुएशन मेरे घर में नहीं, क्योंकि मेरी कोई ननद भी नहीं है और इनके कोई भाई बहन से नहीं है जो साथ में रहते हैं। ठीक है, हम अलग रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं और मेरे सास ससुर है वो वहाँ रहते हैं।
तो फैमिली का कोई इशू है नहीं। अब रही बात काम की, तो भाई मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मजदूरी पे भेज रहे हैं कि नहीं तुम्हें सुबह से शाम तक जाना पड़ेगा, पत्थर तोड़ के लाने पड़ेंगे तब जाके मैं तुम्हें घर में खाना मिलेगा, या मुझे कोई नौकरी पे वो ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, या मुझे परेशान कर रहे हैं, या मुझे मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मुझे मार रहे हैं और मैं ऐसे रह रही हूँ। तो मुझे समझ भी आता। वो तो बेचारे मुझसे कुछ बोलते नहीं, वो तो बेचारे मुझ पर मतलब चिल्ला कर भी बात नहीं करते, और ये आपके परेशान करते हैं आपके हस्बैंड, आप इतनी परेशान हो रही हो घर में तो आप अपने लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाती। तो भाई अगर मेरे पास कभी ये सिचुएशन आएगी तो मैं मेरे लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी, बट ऐसी सिचुएशन ना आए, बस मैं यही दुआ करती हूँ। मेरे साथ क्या कभी किसी भी लड़की के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और मैं तो ये बोलती हूँ कि लोग ऐसे कमेंट करते ही क्यों हैं लड़कियों को परेशान देखना, मतलब जो लोग हैं वो क्या मुझे ऐसे परेशान देखना चाहते हैं जो ऐसा कमेंट करा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती कोई किसी बात के लिए फोर्स कर रहे हैं या मुझे परेशान कर रहे हैं या मैं डर के रह रही हूँ। मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, मुझे यहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं है कि तुम्हें ये नहीं करना वो करना है, और या तुम्हें अपनी मर्जी से ही रहती हूँ, अपनी मर्जी का ही करती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ नहीं बोलते, जो मुझे करना है उनकी हाँ में हाँ रहती है कि ठीक है जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो, तुम्हें अगर लग रहा है करने का कुछ भी तो तुम करो, तुम्हें ठीक लगना चाहिए, बस वो मुझसे यही बोलते हैं। इतना बेचारा कोई इतना अपने लिए अच्छे से रख रहा है, उसके बाद भी उसके लिए गलत शब्द फिर कोई बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ आप ऐसे बोल सकते हो कभी, जैसे उन्होंने सच में मुझे परेशान करा फिर मैंने आपको कुछ कभी बताया तो आप ऐसे बोलो, ये सारी बातें थी। मैंने कहा लोग तो क्या है, कुछ लोग नहीं सुधरेंगे, कुछ भी आके बकवास करते रहते हैं। तड़का भी लग गया, मैंने दाल में तड़का लगा दिया और कल कमेंट में वो तड़का लगाने के लिए आए थे। मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही, मैंने कहा बेचारे आप लगते हो ऐसे कि आप मुझे परेशान करते होगे। मेरे हस्बैंड हंस रहे कि भाई मैं करता हूँ, लोगों को नजर आता हूँ। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मुझे परेशान करना या मुझ पर अत्याचार करना। हाँ जिस दिन करेंगे उस दिन मैं जरूर यहाँ सबको बताऊंगी। अभी मेरी कंडीशन आप देख रहे होंगे, मैं हेयर वॉश किए थे ना तो अभी गीले हैं, तो मैंने क्या अभी खाना बनाया था तो जल्दी जल्दी मैंने कहा पहले मैं ये कर लेती हूँ, उनका भी आने का टाइम हो जाएगा। तो यही सारी बातें थी। तो कुछ लोग बिना मतलब की बातें करते हैं, जो काम की बात होगी वो नहीं करेंगे। कुछ हमने जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, जो चीज़ें हुई हैं आप उनके ऊपर बोलिए। अब जो बातें हैं ही नहीं ऐसी बातों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, इधर हमारी भी एनर्जी वेस्ट करवाते हैं। तो यही सारी बातें थी गाइस। और कल शादी में गए थे, कल की शादी भी अच्छी रही, इंजॉय किया अच्छे से। थोड़ा बहुत ही सूट किया था मैंने, ज़्यादा नहीं किया था, कल थोड़ा सा कर लिया था सूट। और उसके बाद बस अब ऐसे ही आज का दिन भी हो गया, आधा दिन निकल गया है। तो खाना बन रहा है, आ जाइए सब लोग गरम गरम, सर्दी में गरम गरम खाना खाने के लिए। सर्दियों में अगर गरम गरम दाल भी मिल जाए ना रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो किस किस को दाल फ्राई पसंद है कमेंट में बताना। और जो ऐसे कमेंट करते हैं, फनी कमेंट लगते हैं मुझे ये वाले, तो अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं तो प्लीज़ ना करें। अगर मैं तो ये बोलती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये कमेंट करा तो मुझे लगता है उन्हें बड़ी मेरी फिक्र है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तुम इतना क्यों सहती हो। तो भाई थैंक यू, आपको मेरी इतनी फिक्र थी, बट आपको थोड़ा अच्छे से आपको जांच पड़ताल करके मुझे कमेंट करना चाहिए था कि मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। तो आगे अब मैं इसके बारे में आगे बात करूँगी। अभी मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ क्योंकि अब भूख भी लगी है, खाना खाना है, बोलते बोलते एनर्जी भी गई। और आज देखते हैं हमारा प्लम्बर वो आने वाला है, आज तो जल्दी से फ्री हो जाते हैं, उसका भी आने का टाइम हो गया है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। मेरा ध्यान उस पर है, समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बाय।